हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बार मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और उठते के साथ ही धरती माँ को प्रणाम करती हूँ। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 5 बजने में अभी 10 मिनट ही कम है। तो 5 बजने में भी 10 मिनट कम है, लगभग 5 बज जाएंगे 10 मिनट के बाद। तो उठ चुकी हूँ मैं लगभग यहाँ पे 4:40, सॉरी 39 मिनट ये टाइम हो रहा होगा यहाँ पे। उठ चुकी हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ अपने मंदिर, घर के मंदिर में लाइट ऑन करती हूँ, भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। फिर अपना मुंह वूह धो लेती हूँ मैं अच्छे से, ताकि जो भी मेरी सुस्ती है, नींद है आँखों में, वो उड़ जाए, साथ में थोड़ा सा रिलैक्स फील हो मुंह धोने के बाद। क्योंकि गर्मी हो रही है फिर से स्टार्ट, और गर्मी अब ऐसी वाली है क्योंकि आपको पता ही है अगस्त चल रहा है, और अगस्त के महीने में गर्मियाँ हो जाती हैं कम। सिर्फ गर्मी जब रहती है जब दोपहर में धूप वूप निकलती है, और आजकल तो भाई रोज़ ही रोज़ मतलब धूप ही निकल रही है, बारिश नहीं पड़ रही है। और वीडियो शाम 25 अगस्त का, और 24 अगस्त की शाम को हल्की फुल्की बारिश हुई थी। उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चली, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। रात के समय शाम को बारिश हुई थी, और शाम को हम छत पे भी घूमने गए थे ना, तो उसके बाद बारिश वाला मौसम हो रहा था। तो बारिश पड़ भी गई थी, बट थोड़ी सी पड़ी, उसके बाद रुक गई बारिश। लेकिन फिर उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चली थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका था। बट आज फिर से देखो, वैसे तो सुबह शाम की हल्की हल्की ठंड होने लगी है, पंखे में ठंड लगती है, चादर वगैरह ओढ़ना पड़ता है हमको। लेकिन दोपहर में काफ़ी गर्मी लग रही है, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ वाली धूप निकल रही है। और सुबह से ही हम देखते हैं ना, सुबह जैसे कि 6 साढ़े 6 बजे धूप निकल आती है, बहुत तेज़ धूप निकल के आती है। तो भाई तेज़ धूप निकलने के कारण दोपहर में काफ़ी गर्मी हो रही है। और शाम को भी वैसे गर्मी रहती है, लेकिन रात को 12 बजे के बाद पंखे में जो है ना ठंड लगने लगती है। तो हमको क्या करना पड़ता है, पंखा कम करना पड़ता है बीच में उठ के, या फिर चादर ओढ़ लेते हैं। तो भाई मैं तो पूरी गर्मी चादर या कुछ भी नहीं ओढ़ती, मतलब कपड़े भी एकदम हल्के फुल्के ही पहन के सोती हूँ, लोअर टी शर्ट मैक्सी वगैरह में ही। और अभी फ़िलहाल चादर ओढ़ने की व्यवस्था हो रही, क्योंकि भाई ठंड हो ही जा रही है रात के 12 बजे के बाद। और थोड़ा सा दोपहर में जब हम अपने कमरे में आते हैं तो लेट जाते हैं, तो भी हमें थोड़ी हल्की हल्की ठंड लगती है। तो मौसम हो गया है चेंज, और अगस्त का महीना है, सितंबर अक्टूबर, वही अक्टूबर में सारे त्यौहार हैं, और उस वक्त तो भाई हल्की हल्की ठंड होने लगती है, मौसम बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। फ़िलहाल अभी यहाँ पे 5 बज के लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और मैंने यहाँ पे अपनी झाड़ू वाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले जो मेरा मेन काम रहता है, मुँह वूह धोना, बाहर को देखना, घर के मतलब गेट के बाहर देखना, थोड़े बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद पानी वानी पिया मैंने गर्म, और फिर अपने काम में लग चुकी हूँ एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, वैसे तो आपने मेरी लाइफ स्टाइल देखी हुई है, बट आज फिर से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके साथ काफ़ी टाइम के बाद। सिर्फ सुबह 5 बजे से 10 बजे तक का ये व्लॉग होगा मेरा आज का। और 5 बजे से गृहिणी की लाइफ स्टाइल, इतने सारे काम घर के जो होते हैं, घर के ढेरों काम कैसे मैं अकेले मैनेज करती हूँ। और मुझे ना वाकई में अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, मतलब मेरी हेल्प के लिए कोई है ही भी नहीं। मेरे हस्बैंड कभी बिजी होते हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं कर पाते, बिजी होते हैं, नहीं तो फ्री होते हैं तो हेल्प करवा देते हैं। बट कल का जो मैंने ब्लॉग डाला ना आप सभी के साथ, सॉरी अभी डाल रही हूँ, मैं भी डालने वाली हूँ, ये वाला जिसमें मैं आवाज़ भर रही हूँ, ये वाला शाम को आएगा ब्लॉग, ठीक है। तो मैं एक ब्लॉग डालूँगी जिसमें मैंने बहुत सफाई की है। कल इतनी थकान मुझे पैरों में, कूलों में, और मेरे हाथ पैरों में दर्द इतना होने लगा ना, मुझे नहीं मालूम था इतना काम करने के बाद इतनी ज़्यादा थक जाऊँगी मैं, कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन कोई नहीं है,
मतलब मान लो महीने के एक दिन मैं इस तरह की सफाई कर देती हूँ, और उसके बाद मैं ये रोज़मर्रा की सफाई होती है मेरी, झाड़ू पोछा लगाना, उसके बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सफाई करने के बाद यही साफ़ सफाई ज़्यादा मेन होती है। उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं। काम ये नहीं कि साफ़ सफाई में ही काम आते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, है सारे काम जल्दी फटाफट करने पड़ते हैं और टाइम से करने पड़ते हैं। टाइम से उठने के बाद और 5 बजे सूर्य निकलने से पहले उठना पड़ता है बच्चों के लिए टिफ़िन लंच बॉक्स पैक करने के लिए, उनको स्कूल वगैरह भेजना होता है, तो उस चीज़ की तैयारी में लग जाते हैं हम सुबह 5 बजे। और लगभग 5:20 के बाद ही जो है सूर्य मतलब दिन होता है, बाकी उससे पहले दिन नहीं होता है। मैंने ये देखा क्योंकि मैं 5 बजने में 10 मिनट कम थे तब मैं उठी थी, तो मैंने देखा बाहर उस टाइम तो चलो ठीक है, लेकिन 5 बजने के बाद भी कम से कम 10 मिनट के बाद भी अंधेरा था और धीरे धीरे दिन निकला है फिर। तो अभी मौसम भी और दिन भी चेंज होता जा रहा है। जैसे कि गर्मियों का दिन हो जाता है दिन बड़ा, गर्मियों के जो दिन होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और जो रात होती है वो छोटी हो जाती है। और अब जाड़ों में क्या होने वाला है, दिन छोटा हो जाएगा और रात बड़ी हो जाएगी। तो मौसम ऐसे ही धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। और जाड़ों में क्या होगा ना, 5:30 बजे तक जो है अंधेरा ही रहेगा, फिर जाके 6 बजे तक दिन निकला करेगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही मौसम होता जा रहा है। तो चलिए, मौसम के चेंज होने के साथ साथ आपके साथ हम हर एक रोज़ व्लॉग में शेयर करती रहूँगी मौसम का हालचाल, और दिन का जो हालचाल है वो आपको मैं बताती रहूँगी, अपना भी और दिन का भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नहा धो के मतलब सारा काम करके अपना जो भी मेरी साफ़ सफाई थी वो सारा काम करने के बाद मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं नहाने के लिए वो नहाने के आने के बाद सीधा मैं पूजा करूँगी, बट थोड़ा सा मैं 4 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ, लेकिन आँख मेरी 1 घंटे बाद खुद ब खुद 5 बजे ही खुली थी, 5 बजने वही 10 मिनट पहले। तो मैंने क्या करा ना, 5 बजे उठ के क्या होता है ना, वही झाड़ू पोछा हो पाया थोड़ा सा, और जो एक्स्ट्रा साफ़ सफाई थी वो थोड़ी बहुत कर दी। तो इतने में मेरा 1 घंटा निकल जाता है 6 बजे, और लगभग 7 बजे के करीब, 7 बजने के बाद ही बच्चे स्कूल जाने का समय हो जाता है। तो इसलिए उससे पहले पहले हमें काम भी निपटाना है। पूजा तो मेरी नहीं हो पाती, पूजा अगर मैं करने बैठ जाती ना तो मुझे काफ़ी टाइम हो जाता। और मुझे आज, वैसे तो मैं शनिवार के दिन जो है पूजा घर की सफाई करती हूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं जो है शनिवार के दिन पूजा घर की सफाई, भगवान जी को स्नान नहीं करा पाई थी। तो संडे के दिन भी नहीं करा पाई। संडे के दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम हो चुका था, सफाई वगैरह और चीज़ें। तो मैंने सोचा जब मैं सुबह सोमवार के दिन, और ये सोमवार का व्लॉग है आज, ठीक है, तो सोमवार के दिन जब मैं उठूँगी जल्दी से तो सबसे पहले पूजा घर साफ़ करूँगी, उसके बाद ही मैं पूजा पाठ करूँगी। लेकिन अभी भी मुझे टाइम नहीं मिला है। अभी मैं सीधा किचन में आ गई हूँ नहाने धोने के बाद। तो किचन में आके सबसे पहले मैंने अपने बेटे के लिए बनाया नाश्ता, और नाश्ता बच्चों को फेवरेट होना चाहिए, बच्चों का पसंद का होना चाहिए, तभी बच्चे खाएंगे और हम भी खुश होएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे, जो कि आलू जो है बॉईल हुए रखे थे, क्योंकि एकदम से तो आलू बॉईल होने वाले नहीं हैं, और फिर हो भी जाते हैं तो गरम गरम इतने रहते हैं ना, तो इस वजह से आलू बॉईल हुए रखे थे एक दिन के पहले के। और फिर मैंने क्या करा ना, आटा गूँथ लिया था बस, वो भी 2 तरह का आटा। एक तरह का आटा मैंने गूँथा था आटे में मिक्स आलू वाला आटा, जो कि बेटे को पसंद है पाव वाले पराठे भी, और एक मैंने सिंपल सा आटा गूँथा था जिसके लिए मैंने आलू के पराठे बनाए। तो ये आलू का पराठा जो है मैं अपने बेटे को रख के दूँगी टिफ़िन में, और एक जो आलू का पराठा आटे में मिक्स आलू वाला पराठा है वो मैं खिला दूँगी इसको। वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद काफ़ी टेस्टी लगते हैं, इस वजह से खा लेता है, बच्चे खा लेते हैं, शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आलू का पराठा बनके तैयार है, और यहाँ पे हमने तवा भी चढ़ा दिया था गरम होने के लिए, और एक साइड से ये सिक चुका है। और अभी हम बनाने वाले हैं घी वाले पराठे, क्योंकि घी वाले पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा मतलब बढ़िया होते हैं। फिर यहाँ पे जो है हमने जल्दी से यहाँ पे घी को अप्लाई कर दिया है पराठे पे, और पराठा भी हमारा बनके तैयार हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। फ़िलहाल जब अगर मैं पूजा वगैरह कर लेती और जब नाश्ता बनाती तो मैं भी अपने बेटे के साथ नाश्ता कर लेती, लेकिन अभी मेरी पूजा नहीं हुई है। पूजा से मतलब पूजा ना करो उससे पहले कुछ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पानी तो एक नॉर्मली चीज़ है, पानी अगर प्यास लगती है तो पीना पड़ता है, पानी पी लेती हूँ मैं, लेकिन कुछ खाने का मुँह में कुछ भी A to Z नहीं करता है मन, चाहे कुछ भी हो।
फिर भी नाश्ता या खाना तो बहुत दूर की बात है। तो पूजा करने के बाद या ब्रश करने के बाद ही मन करता है। तो यहाँ पे मैंने एक आलू का पराठा सेक दिया है, और ये वाला एक आलू का जो पराठा, ये है आटा आलू मिक्स, तो वो वाला पराठा मैं यहाँ पे सेक रही हूँ घी का। एक बेटे को खिला दूंगी, और वैसे भी पूरा वो एक नहीं खा पाता है, उसमें से भी आधा ही खा पाता है। सुबह सुबह वैसे भी बच्चों को या फिर बड़ों को भी आजकल कहाँ ही ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए ज़्यादा वो खाना नाश्ता नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों पराठे सेक दिए हैं जल्दी से। और ये सबसे पहले नाश्ता ही बनाना मेरा चलता है, क्योंकि नाश्ता अगर बना रखा रहेगा तो फिर बच्चों को जल्दी से उठा के तैयार कर देंगे, नाश्ता वास्ता उनको करा देंगे। तो क्योंकि नाश्ता बनने में टाइम लगता है, और बच्चों को उठा करके थोड़े बहुत नखरे तो देखो बच्चे दिखाते ही हैं उठने में या फिर वो करने में, नींद में होते हैं इसलिए, बट सही हो जाता है, फिर सब कुछ टाइम पे कर देती हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे मैंने रख दिया एक साइड टिफ़िन में पराठा आलू का, और एक साइड रख रही हूँ मैं एप्पल काट के। बच्चों को फल फ्रूट ज़रूर से देने चाहिए टिफ़िन में, तो वैसे तो दे देती हूँ मैं। तो यहाँ पे एप्पल जितना उसके टिफ़िन बॉक्स में आया उतना मैंने काट के रख दिया, बाकी एक फाँक जो बची थी वो मैं उसको अभी खिला दूँगी। तो चलिए यहाँ पे टिफ़िन भी हमारा पैक हो चुका है। टिफ़िन पैक होना और नाश्ता रेडी होना बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले यही वाला काम हम करते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ टिफ़िन वगैरह पैक करके अपना रूम में। सबसे पहले उसकी ड्रेस वगैरह पर प्रेस करूँगी, क्योंकि कल संडे के दिन और आज सोमवार है, कल संडे के दिन उसकी सारी ड्रेस बैग मैंने सब कुछ धो दिया था कल। जैसे कि आप सब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने बहुत सारे कपड़े लगाए हुए थे मशीन में कल, साथ में घर की पूरी सफाई करी है। तो बहुत थक गई थी, बट मेरी थकान रात की नींद से उतर चुकी है। वैसे भी थोड़ी देर मैं दोपहर में भी सो गई थी 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद रात में सोई तो थकान उतर चुकी है मेरी। अभी फिर से लग गई हूँ अगले दिन और काम में। तो ये ड्रेस व्रेस सब कुछ मैंने, जो यूनिफॉर्म है सब मैंने धो दी थी अच्छे से कल। जूते शूज़, मतलब जूते मोजे सब कुछ A to Z मैंने धो दिए थे बेटे के, एकदम फ्रेश वाला काम मैंने किया है। और यहाँ पे जो है प्रेस भी हो चुकी है कपड़ों पे बच्चे के, और प्रेस करके ही वैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे प्रेस कर दी है मैंने अच्छे से। उसके बाद अपने बेटे को उठाऊंगी, उसके बाद उसको नहलाना वहलाना तो है नहीं, कल संडे के दिन नहाया था, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ। वो ये ना सुबह जल्दी उठते के साथ ही बच्चों को नहलाना मैं मतलब अच्छा नहीं लगता। फिर होता है ना कि आज अब मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा हमें परहेज भी करना पड़ेगा कि बच्चे हैं भाई, बच्चों को ना खांसी जुकाम जल्दी हो जाते हैं, बच्चों को थोड़ा इस बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से मैं जो है अपना इस बेटे को नहलाऊंगी नहीं, सीधा ब्रश कराऊंगी और मुंह हाथ धो दूंगी अच्छे से उसका, और उसको पहना दूंगी ड्रेस। तो अभी भी बच्चे ना मतलब नींद में हैं, तो बच्चे भाई वैसे तो उठ जाते हैं जल्दी से, मेरा बेटा तो जल्दी उठ जाता है, 1 से 2 3 4 आवाज़ देनी पड़ती हैं उसके बाद उठ जाता है। फिर मैं उसकी फेवरेट चीज़ बताती हूँ नाश्ते में कि ये बनाया आज नाश्ते में, तो तुरंत उठ जाता है। तो यहाँ पे भाई जल्दी जल्दी ब्रश कराएंगे, और अच्छे से अभी तो फ़िलहाल अपने आप से नहीं कर पाता है ब्रश, क्योंकि अच्छे से नहीं कर पाते हैं ब्रश, इसलिए मैं बच्चे कर तो लेंगे बट आधा टूथपेस्ट खा जाते हैं आधा, इसलिए मैं खुद से नहीं करने देती हूँ, मैं ही करा देती हूँ उसको ब्रश। उसके बाद मुंह हाथ धोया मैंने जल्दी से, और यहाँ पे उसको ड्रेस पहना दी है देखो, और फिर जूते वगैरह भी पहनाऊँगी। सबसे पहले उसको नाश्ता ला करके दूँगी जल्दी से, और उसको नाश्ता कराऊँगी यहाँ पर। और वही बच्चों की सुबह उठते ही, एक तो स्कूल से आते ही फिर सुबह उठते ही डिमांड स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है नाश्ता भी तैयार है देखो, तो अभी सुस्त है क्योंकि अभी सो के उठा है। और यहाँ पे मैं जल्दी से बेटे को करा देती हूँ नाश्ता, और उसके बैग मैंने अच्छे से धोया था कल, तो बिल्कुल खाली पड़ा है फ़िलहाल बैग। अभी उसके बैग में सारा का सारा सामान रखना है, पहले चेक करना पड़ता है कि क्या मतलब मंगाया है मैडम ने बैग में, कि आज ये वाली बुक लाना, ये वाली नोटबुक लाना, इस तरह से मंगाती हैं मैडम। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें उसके बैग में अच्छे से पैक कर दी हैं। फिर उसके बाद आ जाती हूँ मैं पूजा घर में, और क्योंकि बेटा स्कूल चला गया है, बेटे का टाइम हो गया था स्कूल जाने का, टाइम से स्कूल गया है वो। उसके बाद मैं अपना पूजा घर में आ जाती हूँ, पूजा रह रही थी मेरी,
तो यहाँ पे आज सोमवार के दिन, मतलब वैसे तो मैं शनिवार के दिन पूजा घर साफ़ करती हूँ, भगवान जी को स्नान कराती हूँ, लेकिन मैं आज सोमवार के दिन करती हूँ। बाकी अगले शनिवार जब आएगा तो शनिवार के दिन ही उनको, भगवान जी को नहलाऊँगी, स्नान कराऊँगी। फ़िलहाल हो जाता है कभी कभी लेट, कोई दिक्कत वगैरह आ जाती है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे मंदिर अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। आसन भी नया बिछाया है धुला हुआ, और मेज जो चौकी होती है वो भी अच्छे से साफ़ कर दी है। और यहाँ पे जल ले लिया था मैंने, नॉर्मल जल, और उसमें डाल दिया था गंगा जल। सबसे पहले श्री कृष्ण राधा रानी की मूर्ति, ये जो मूर्ति तस्वीर, इसको अच्छे से साफ़ करूँगी इन टॉवल से, क्योंकि ये साफ़ सुथरा टॉवल है और ये मैंने भगवान जी को नहलाने के लिए ही इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये तस्वीर है ये हम लाए थे वृंदावन से, जो कि हम कल लगभग हमें 2 से ढाई साल हो चुके हैं। हम वृंदावन गए थे तब हम लेकर के आए थे ये। फ़िलहाल अभी अगली बार कब जाना हो ये नहीं पता हमें, लेकिन जब भी जाएंगे आप सभी के साथ, आपको पता ही है, वीडियो शेयर होगा। बट अभी मैंने यहाँ पे जो है भगवान जी को अच्छे से, जो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी की तस्वीर है उसको अच्छे से पोंछ के बढ़िया से माला भी पहना दी है और उनको उनके स्थान पे रख दिया है। फिर मैं आ जाती हूँ अपनी माता रानी को स्नान कराने के लिए। यहाँ पे माता रानी को स्नान कराया, अच्छे से टॉवल से पोंछा उनको, और इनको भी रख दिया था उनकी जगह पे। फ़िलहाल अभी सबको स्नान करा लेती हूँ, उसके बाद इनको माला वेयर करूँगी, लहंगा वगैरह पहनाऊँगी माता रानी को। सबसे पहले ये वाला सारा काम मैंने कर लिया है, उसके बाद सभी को कपड़े वपड़े पहना दिए हैं, माला भी पहना दी है, और अभी यहाँ पे मैंने अच्छे से स्लैब भी गीले कपड़े से साफ़ कर ली थी। तो मंदिर तो पूरा हो चुका है, एकदम क्लीन और बिल्कुल चमका दिया है बढ़िया से मैंने मंदिर को अच्छे से। और पिछले वाली वीडियो में आपने देखा होगा बढ़िया से कोना कोना चमकाया था मंदिर का। और अब के भी हर बार जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो दीवारें वगैरह भी साफ़ करती हूँ, साथ में स्लैब, भगवान जी को तो नहलाती हूँ। तो मंदिर भी हर हफ्ते मेरा जो है अच्छे से साफ़ हो जाता है। मतलब मंदिर गंदा नहीं रखना चाहिए और मंदिर गंदा रहना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं हर हफ्ते का मैंने एक दिन बना रखा है, क्योंकि ज़्यादा दिन, हफ्ते से ज़्यादा दिन भी नहीं ठीक रहता है। हफ्ते में 7 दिन काफ़ी होते हैं और 7वें दिन मंदिर साफ़ कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मंदिर में जो सफाई वगैरह हो चुकी है और यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है। अभी हम आ चुकी हूँ छत पे मैं, और लगभग अभी टाइम हो रहा है 8 बजे। 8 बजे नहीं है पूरे अभी, लेकिन 8 बजने वाले हैं। वैसे तो मैं जल्दी उठती 4 बजे, तो 6:30 बजे तक सूर्य देव को जल दे देती, लेकिन आज वही है ना कि सबसे पहले बेटे को स्कूल भेजा, उसका टिफ़िन वगैरह बना करके तब मैं उसके बाद पूजा वगैरह मैंने सफाई करी पूजा की। इससे पहले भी मेरी जो है पूजा हो जाती लगभग 7:30 बजे तक, या मान लो 7:45 बजे तक, लेकिन वही पूजा घर की सफाई करी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे। लेकिन सूर्य देव काफ़ी अच्छे से उदय हो चुके हैं और यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, बहुत बढ़िया हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, सूर्य देव भी दिख रहे थे, साथ में मौसम इतना ठंडा हो रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि आनंद आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सूर्य देव को जल दिया, उसके बाद मैंने श्री तुलसा मैया जी की पूजा करी और उनको भी जल दिया। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे गमले सूख जाएंगे क्योंकि धूप काफ़ी हो रही है। कल भी मैंने पानी दिया था और आज भी पानी, मतलब पानी देना है रोज़, क्योंकि दिख रहा है कि धूप निकल रही है। धूप जब भी निकलती है तो गमले ना सूख जाते हैं, गमलों की मिट्टी विट्टी सब सूख जाती है, इसलिए मैंने इनको सुबह में ही पानी दे दिया। शाम को छत पे आऊँगी तो शाम को भी दे दूँगी। 4-5 गमले हैं, ज़्यादा गमले नहीं हैं। और यहाँ पे पक्षियों के लिए भी पानी मैंने रख दिया है, क्योंकि पक्षियाँ भी पीते रहते हैं और फिर गर्मी हो ही रही है, तो पक्षियों के लिए भी पानी रख दिया है। उसके बाद मैं लेकर के आई थी साथ ही साथ कपड़े, और कपड़ों की जो बाल्टी थी वो मैंने साइड रख दी थी। पहले पूजा करी, उसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़े भी हाथ के हाथ में नहाते समय बाथरूम में धो देती हूँ, अगर कम होते हैं तो, और ज़्यादा होते हैं तो मशीन में लगाती हूँ। लेकिन मशीन में हफ्ते में 1 ही बार लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मशीन की आदत भी हो जाती है, फिर हाथ से भी कपड़े धोने चाहिए। तो यहाँ पे रोज़मर्रा के कपड़े होते हैं मैं मेरे बेटे के, तो मैं वो हाथ से ही धो देती हूँ। और क्योंकि कल काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, ड्रेस व्रेस बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए मैंने कल मशीन लगाई थी, जिसका वीडियो भी आने वाला है थोड़ी ही देर में। तो इसलिए मैंने आज कपड़े हाथ से ही धोए, और देख सकते हैं आप कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है। इतना अच्छा, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना
कि मन नहीं कर रहा था कि नीचे जाऊँ मैं, बट नाश्ता वास्ता करना था तो बैठना नीचे ही है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर ऊपर टहली। पहले थोड़ी देर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है हमारी छत से, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था नीचे जाने का, लेकिन बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर छत पे टहली। तो अभी मैं यहाँ पे घूम रही हूँ देखो, और साथ ही साथ अपने गमलों को भी देख रही हूँ। मुझे भी थोड़े से गमले वमले रखने ना अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे गमले थे। वैसे तो कुछ गमले सूख गए थे, तो मैंने यहाँ पे सफाई करी तो बहुत अच्छे से सफाई भी हो गई, और उस दिन से छत पे हमारी सफाई भी है। और देखो यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, और मैंने कपड़े भी फैला दिए हैं, शाम को उतार करके ले आऊँगी। तो छत पे घूमने के बाद, अच्छे से नज़ारा दिखाने के बाद, मैंने भी यहाँ पे अपने लिए सेक लिए थे गर्मा गर्म पराठे, और अचार के साथ चाय बना ली थी। हस्बैंड को भी उठा लिया था, चाय दे दी थी उनको भी, और यहाँ पे हम दोनों साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। बहुत तेज़ भूख लगती है जब मैं सारा काम कर लेती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ ना, मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगती है, इसलिए मुझे हाथ के हाथ नाश्ता चाहिए। तो पहले मैंने पराठे बनाए अपने लिए, आलू के, अचार रखा, उसके बाद मैंने चाय भी बनाई। तो यही वीडियो यहाँ पर ही एंड हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो मैंने पार्सल मंगाए थे आज, ये मैं आपको अगली वीडियो में या फिर इनकी अलग से वीडियो बना के डालूँगी, आप ज़रूर से देखना। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री।